घने जंगल के बीच एक हरा भरा मैदान था। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और चिड़ियों की मधुर आवाजें थीं। इसी जंगल का राजा था शक्तिशाली शेर वीरपाल। वीरपाल बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड भी था। वो मानता था कि जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं। उसी जंगल में 4 प्यारी गायें रहती थीं। गौरी, चंपा, राधा और नंदिनी। चारों गायें बहुत शांत, समझदार और एक दूसरे की मदद करने वाली थीं। वे हमेशा साथ साथ घास चरती, साथ साथ नदी पर पानी पीती और कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ती। जंगल के बाकी जानवर भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन वीरपाल को जोरों की भूख लगी। वो शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र उन 4 गायों पर पड़ी जो हंसते खेलते घास चर रही थीं। शेर मन ही मन बोला, आज तो मज़ेदार शिकार मिलेगा। शेर जोर से दहाड़ा और गायों की तरफ दौड़ा। लेकिन गायें घबराई नहीं। वे तुरंत एक दूसरे के पास आकर गोल घेरा बना लेती हैं। गौरी बोली, डरो मत, अगर हम साथ रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। चारों गायें अपनी सींगों और समझदारी से शेर का सामना करती हैं। फिर चंपा ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम चारों अलग अलग दिशा में दौड़ेंगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर फिर से मिल जाएंगे। जैसे ही शेर आगे बढ़ता है, चारों गायें अलग अलग तरफ दौड़ पड़ती हैं। शेर समझ नहीं पाता कि किसका पीछा करे। वो दौड़ दौड़ कर थक जाता है। कुछ देर बाद चारों गायें नदी के किनारे फिर से इकट्ठा हो जाती हैं। वे सुरक्षित थीं और शेर दूर से उन्हें देखता रह जाता है। थका हारा शेर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो सोचता है, मैं ताकतवर हूं, लेकिन उन गायों की एकता और समझदारी मुझसे भी बड़ी निकली। शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन शेर गायों के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और एकता ही असली शक्ति है। गायें मुस्कुराकर उसे माफ कर देती हैं। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना। कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सब मिलजुल कर रहेंगे और जंगल फिर से खुशहाल बन गया। एकता में ताकत होती है। समझदारी ताकत से बड़ी होती है। मिलजुल कर रहने से हर समस्या का हल निकलता है।